नमस्कार। संस्कृत में आज हम सप्तमा पाठा सुभाषितानि को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। देखिए, अयम निजा परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजा, अयम यानी यह, निजा यानी मेरा है, परह व इति यानी परह यानी व और यह दूसरे का है, परो व इति यानी यह दूसरे का है। अयम निजा यानी यह मेरा है और परह वेति यानी परह यानी दूसरे का है और यह दूसरे का है। गणना लघु चेतसाम, गणना यानी इस प्रकार की गणना, लघु चेतसाम यानी छोटे हृदय वाले, लघु चेतसाम यानी छोटे हृदय वाले लोग ही करते हैं। तो अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम यानी यह मेरा है, यह पराया है। इस प्रकार की गणना छोटे हृदय वाले लोग ही करते हैं। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरितानाम यानी विशाल हृदय वालों के लिए तो, उदार चरितानाम यानी विशाल हृदय वालों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण पृथ्वी ही, वसुधा यानी पृथ्वी, वसुधा एव यानी पृथ्वी ही, कुटुंबकम यानी परिवार के समान है। तो यह मेरा है, यह पराया है। इस प्रकार की गणना छोटे हृदय वाले व्यक्ति ही करते हैं। उदार चरिता नाम तो यानी विशाल हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान है। अगला देखिए, सर्व पर वशम दुखम, सर्व यानी सभी, पर वशम यानी दूसरों के अधीन, दुखम यानी दुख है। तो दूसरों के वश में रहना क्या है? दुख है। सर्व आत्म वशम सुखम, अपनी आत्मा के वश में रहना सुख है, अपनी आत्मा के वश में रहना सुख है। एतत् विद्यात् समासेन, यही संक्षेप में, विद्यात यानी जानना चाहिए, समासेन यानी संक्षेप में, लक्षणम यानी लक्षण, सुख दुख का लक्षण, यही सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। पूरा देखिए, दूसरों के अधीन दुख हैं, अपने अधीन अपने वश में रहना सुख है, यानी दूसरों के वश में रहना दुख है और अपने वश में रहना सुख है। यही संक्षेप में सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। आगे देखिए, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दिवो दिवापि च, यानी वृथा वृष्टि, वृथा यानी बेकार है, वृष्टि यानी वर्षा, समुद्रेषु यानी समुद्र के लिए, तो समुद्र के लिए बरसात बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, और तृप्तस्य यानी जिसका पेट भरा हुआ है या जिसका पेट भर गया है उसके लिए क्या? भोजन बेकार है। तो समुद्र के लिए बरसात बेकार है और जिसका पेट भर गया है उसके लिए भोजन बेकार है। वृथा दानम समर्थस्य यानी जो समर्थ है, जो समर्थ है, समर्थ के लिए दान बेकार है। वृथा दीपो दिवापिचा, और वृथा दीपो दिवापिचा का मतलब दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। तो समुद्र के लिए बरसात व्यर्थ है, जिसका पेट भरा है उसके लिए भोजन व्यर्थ है, समर्थ के लिए दान व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्यशास्त्र विनोदेन यानी बुद्धिमानों का, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति भी धीमताम, धीमताम यानी बुद्धिमानों का समय, कालो यानी समय, गच्छति यानी व्यतीत होता है काव्यशास्त्र करने में और आनंद लेने में, विनोदेन यानी आनंद लेने में। तो बुद्धिमानों का समय काव्यशास्त्र करने में और आनंद लेने में व्यतीत होता है।
व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। और वा यानी और, मूर्खाणाम यानी मूर्खों का समय सोने में, कलह करने में और बुरी आदतों में नष्ट होता है। तो पूरी हिंदी देखो, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र करने में और आनंद लेने में व्यतीत होता है, और मूर्खों का समय झगड़ा करने में, सोने में और बुरी आदतों में व्यतीत होता है। अगला देखो, महानतम प्राप्य सद्बुद्धि और संत्यजेन लघु जनम। महानतम में प्राप्त न मतलब का, इसका अर्थ क्या है? बड़े लोगों का साथ पाकर, यानी अच्छे लोगों का, बड़े लोगों का साथ पाकर। संत्यजेन यानी छोटे लोगों का, लघु जन्म। संत्यजेन यानी साथ नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, त्यजेन यानी त्यागना नहीं चाहिए, सम यानी साथ। तो बड़े लोगों का साथ पाकर छोटे लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यत्रास्ति सूची का कार्यम, यत्रास्ति यानी जहाँ, यहाँ पर, सूची का यानी सुई का कार्य होता है, कृपाण किम करिष्यति, वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। कृपाण यानी तलवार, सूची का यानी सूर्य, यत्रास्ति यानी जहाँ सुई का कार्य होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं करती। पूरा अर्थ देखो, बड़े लोगों का साथ पाकर छोटे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ पर सुई का कार्य होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं करती। आगे देखिए, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना, यानी विद्याहीन जीव के, विद्याहीन मनुष्य के, विद्याहीन मनुष्य के कुल विशाल यानी बड़े कुल से क्या, बड़े कुटुंब या कुल कुछ भी बोलो, तो विद्याहीन के बड़े कुल से क्या क्या लाभ है? विद्यावान पूज्यते लोके न विद्या परिपूज्यते, और विद्याहीन लोगों के बड़े कुल से क्या लाभ है? क्योंकि संसार में विद्वान पूज्यन्ते, क्योंकि संसार में विद्वान ही पूजे जाते हैं, ना विद्या परिपूज्यते, विद्याहीन नहीं पूजा जाता। तो विद्याहीन जीव के विशाल कुल से क्या लाभ है? संसार में विद्वान पूजे जाते हैं, विद्याहीन नहीं पूजा जाता। आगे देखिए, वेशेन वपुषा वाचा विद्याया विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजिता। वेशेन यानी वेश से, यानी वेशभूषा से, वपुषा यानी शरीर से, और वाचा यानी वाणी से, विद्या यानी विद्या से, और विनय यानी नम्रता से। तो वेशभूषा से, शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनम्रता से युक्त, विनम्रता से, वकारे पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजिता, इन 5 वकारों से युक्त मनुष्य की पूजा होती है। तो पूरा देखो, वेश से, शरीर से, वाणी से, विद्या से, नम्रता से, इन 5 गुणों से युक्त मनुष्य की पूजा होती है।